शुगर मिल करनाल का जो 48वां क्रशिंग सीजन का शुभारंभ हुआ, उसके लिए मैं सभी किसानों को, मिल के कर्मचारियों को, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये मिल हमारी निर्बाध चले, इसमें कोई रुकावट ना आए और किसी तरह का किसी को नुकसान ना हो, क्योंकि गन्ना जो मिल है ये किसानों के हित के लिए है और किसानों को समय पर पेमेंट मिले, ये भी मैंने अधिकारियों से कहा है और किसानों को किसी तरह की भी असुविधा ना हो, खाने की, यहाँ पर रुकने की, रेस्ट हाउस की, कैंटीन की, ये सब हिदायत भी किसान कर्मचारियों को दी, अधिकारियों को। और किसानों के जो गन्ना लेके आते हैं उनमें भी किसी की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि अब हमने ऑनलाइन जो गन्ने की जो ट्रॉली है उनका ऑनलाइन कर दिया है, तो ये भी असुविधा किसान को ना हो। जिस प्रकार से भाव में 14 रुपए की बढ़ोतरी आपने की, अभी तक इस पर चुटकी ले रहा है कि उसके मुंह में जीरे गए। देखो ऐसा है, उनको अपने समय को याद करना चाहिए। उनका जब समय था, जब वो सत्ता में थे, तो उन्होंने कितने रेट बढ़ाए। आज 14 रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाए और आज जो गन्ने का जो रेट है पूरे देश के अंदर हरियाणा का सबसे ज्यादा है। और उन्होंने तो आगे भी कह दिया कि अगले साल प्राइस शुरू होने से पहले हम 14 रुपए और बढ़ा देंगे तो 400 रुपए हो जाएगा। तो ये भी किसानों के लिए एक एडवांस गारंटी माननीय मुख्यमंत्री भूपिंदर हुड्डा लगातार आरोप लगा रहे हैं प्रदेश सरकार पर कि हरियाणा हर मामले के ग्राफ में नीचे चल गया है, सिर्फ क्राइम में हरियाणा का ग्राफ ऊपर गया है। देखो, विपक्ष का काम होता है सरकार की आलोचना करना और विपक्ष अपना दुष्प्रचार करके, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज सरकार के खिलाफ बोलने का कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। आज सिर्फ वो खाली लोगों को भगा देते हैं, गलत फहमियां पैदा करते हैं। जब वो कहते हैं कि हमारी सरकार आए तो हम इतनी पेंशन कर देंगे, ये कर देंगे। भाई उनकी सरकार थी तब उन्होंने जो 700 पेंशन शुरू में थी और उनकी 10 साल की सरकार में उन्होंने सिर्फ 300 रुपए बढ़ाए। लेकिन आज माननीय मनोहर लाल जी ने 1000 रुपए से लेकर और 3000 रुपए जो पेंशन का बढ़ोतरी की है। तो ये सब लोग जो विपक्ष वाले हैं उनके पास मुद्दा नहीं है कोई, वो सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं या बकाने का काम। लेकिन सर, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की रिपोर्ट है सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, उसमें हरियाणा जो है सबसे असुरक्षित राज्यों में पड़ा। नहीं, ऐसा तो देखो नहीं है। राहुल गांधी लगातार कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं कि ओबीसी की कास्ट सेंसस किया जाए, हरियाणा में आप लोग क्यों नहीं बोल रहे? देखो, अभी अमित शाह जी ने कहा था कि भाई हम इसके अगेंस्ट नहीं है, तो सरकार सोचेगी। सर, इस कार्यक्रम के दौरान हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे जो है यहाँ पर सुनाई दिए। देखो, कर्मचारियों की मांगे रहती हैं और कर्मचारियों की हरदम मांग रहती है, कोई ना कोई इश्यू रहता है, चाहे तनख्वाह का हो चाहे और कोई, तो उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और उसका समाधान भी, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी हर वर्ग के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो इनका भी हम जल्दी समाधान करेंगे, ऐसा मैं आश्वस्त हूं। देखो, ये बहुत पुराना इश्यू है और इतनी जल्दी नहीं आ सकती। हम जब नई काम करेंगे तो उसमें क्या होता है कि खर्चा भी होता है। जैसे हम एथेनॉल प्लांट लगा रहे हैं, तो एथेनॉल प्लांट लगाने में भी 100-150 करोड़ रुपए लगते हैं एक मिल पे। तो ये अभी तक तो हम खर्चा कर रहे हैं, जब ये इसका लाभ मिलने लगेगा तो जाके इसका लाभ हमें दिखेगा। सरकार के कार्यक्रमों में जेजेपी की दूरी है, क्या दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन जो है अंतिम दौर में है? देखो, ऐसा जो फैसला करने का अधिकार हमारे हाईकमान को है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।